तो साथियों, यमुनोत्री मैया दर्शन के बाद अब हम चलते हैं माँ गंगोत्री के चरणों में, उस गंगोत्री धाम पर। माँ यमुनोत्री धाम से अब निकल पड़े हम गंगोत्री के लिए। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले रोड मैप आप समझ लीजिए। रोड मैप के हिसाब से आप देखिए, जब हम यमुनोत्री से जानकी चट्टी और बरकोट आते हैं, बरकोट आने के बाद आपको यहाँ पर वाई पॉइंट मिलेगा। यहीं से आपको धरासू बैंड या गंगोत्री के लिए जो रास्ता है, बरकोट से ब्रह्मखाल होते हुए धरासू बैंड, उत्तरकाशी, मुनेरी डैम। इसी रास्ते में मुनेरी डैम के बाद आपको मुख्य शहर जो भी है भटवाड़ी मिलेगा, फिर गंगनानी, फिर हरसिल और गंगोत्री। इस तरह से ये रहेगा। अभी हम पहुंच रहे हैं साथियों बरकोट। बरकोट मैंने बताया था आपको, ये वही वाई पॉइंट है। एक तरफ से ये देखिए मैप में दिखाया भी है यमुनोत्री और गंगोत्री। ये मैप भी दिखा, यहाँ पे बोर्ड भी लगाए हैं सरकार की तरफ से। यहाँ पर ये वाई पॉइंट बन जाता है जब आप मसूरी, विकास नगर इस साइड से आते हैं, यानी देहरादून, मसूरी से, विकास नगर से जब आते हैं तो बरकोट वो वाई पॉइंट है। आपको एक तरफ यमुनोत्री और एक तरफ गंगोत्री मैया के धाम लेके जाएगा। ये देखिए मैप में भी आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप यहाँ खड़े हैं, ये है बरकोट, और इधर आप चले जाएंगे यमुना, जानकी चट्टी, सियानी चट्टी, और ये होते हुए आप माँ यमुनोत्री के धाम चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो यही बरकोट, आपको बरकोट तो आना ही होगा। बरकोट से फिर आपका एक रास्ता यमुनोत्री धाम के लिए जाएगा। देखिए बोर्ड दोबारा देख लीजिए आप, इधर आप जा रहे हैं तो, और ये पीछे की तरफ ये देखिए बड़ा बड़ा चौराहा है। ये इधर दो रास्ते हैं, लेफ़्ट वाला यमुनोत्री और राइट वाला जो है गंगोत्री की तरफ जा रहा है। और ये पीछे की तरफ जो रास्ता है, पीछे की तरफ जो रास्ता था वो मसूरी, देहरादून, विकास नगर से होते हुए आपका बरकोट आता है। ये वाला रास्ता आप देख पा रहे हैं, मसूरी, देहरादून और विकास नगर की तरफ से जो रास्ता आता है, ये वो रास्ता है। बरकोट आकर के ये मिल जाता है। और बरकोट से आप देख पा रहे हो, जो अभी चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, देखिए जो आप विकास नगर, मसूरी की तरफ से आते हैं तो सामने ये बोर्ड आपको दिखाई देगा। आपके लेफ़्ट की तरफ यमुनोत्री के लिए और राइट की तरफ ये जो सीधा रास्ता आ गया, ये माँ गंगोत्री के धाम चला जाएगा। तो आप अच्छी तरह से अब समझ भी गए होंगे। और यहाँ से चलने के बाद अब देखिए सिलक्यारा एक जगह है। यहाँ पर ये टनल, सुरंग जिसको आप कहते हैं, टनल का काम चला हुआ है। इस टनल पर आप लगभग कम से कम 25 से 30 किलोमीटर अपने सफ़र का जो पहाड़ी रास्ता है वो बचा पाएंगे। सरकार के द्वारा इस पर काम बहुत तेज़ी से चला हुआ है। हमने इसको उतर के भी देखा था। और इस 25-30 किलोमीटर जो पहाड़ी रास्ता, उससे आप सीधे सीधे बच जाएंगे। ये टनल जो है सिलक्यारा में आके निकलेगी, और सिलक्यारा से फिर ये रास्ता सीधे बरकोट से चल के सिलक्यारा होते हुए, और अब ये रास्ता धरासू बैंड देखिए, दोबारा देख लीजिए एक बार आप टनल, सिलक्यारा टनल सुरंग के बाद इसी रास्ते से अब हम आ गए हैं धरासू बैंड। ये वो जगह है, ये वो वाई पॉइंट है। जब आप ये देखिए पीछे जो रास्ता है, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर होते हुए आता है। अगर आप इस रास्ते से गंगोत्री के लिए आ रहे हैं तो आपको सीधे ही चले जाना है, और लेफ़्ट में जाओगे तो आप माँ यमुनोत्री के धाम पहुंच जाओगे। अब हम आए हैं यमुनोत्री धाम से, तो अब हम यमुनोत्री धाम से आए तो लेफ़्ट लेते हुए गंगोत्री की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा ये चौराहा है। ये देखिए तपोभूमि गंगोत्री धाम यात्रा पर आपका हार्दिक स्वागत, सीमा सड़क संगठन। ये देखिए बोर्ड भी लगा है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहीं से आप अगर हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर होते हुए आ रहे हैं तो आप सीधे निकल जाएंगे। अब उत्तरकाशी
ये टनल है उत्तरकाशी में। अब हम पहुंच चुके हैं। टनल से बाहर निकलने के बाद बड़ा अच्छा लगा टनल से जाते हुए। और उत्तरकाशी शहर को जैसे ही आप पार करेंगे, उत्तरकाशी शहर पार करने के बाद उसके बाद आएगा मुनेरी डैम। मुनेरी डैम एक बहुत ही सुंदर और देखने वाला नज़ारा है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए पानी की बौछारें कैसे माँ गंगा को पार करते हुए रोड के इस पार आ रही हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, देखिए वीडियो में बड़े अच्छे से दिखाई जा रही हैं। ये पार होते हुए आ रही हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आपको भरी गर्मी में भी यहाँ ऐसा बारिश का एहसास होगा। ठंडी ठंडी ये फुहारें आपके चेहरे पर लगेंगी, आपकी यात्रा को और भी आनंदमयी बना देंगी। मुनेरी डैम देखने के बाद अब हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए माँ गंगोत्री के धाम। ये बड़े अच्छे अच्छे सुंदर व्यू जब आप जाएंगे देखेंगे, कितने अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। और साथियों, यहाँ से अभी रास्ते में भटवाड़ी, गंगनानी ये शहर अभी आने वाले हैं। बड़े अच्छे शहर हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ भी रुक सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप रास्ता अब शाम होने वाली है और अंधेरे में पहाड़ी रास्ते पर ना चलें तो अच्छा है। भटवाड़ी के बाद गंगनानी आएगा। गंगनानी एक बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर आपको गर्म पानी के कुंड भी मिलेंगे नहाने के लिए। गंगनानी में आप रुकें, गर्म पानी के कुंड में स्नान करें और उसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। गंगनानी के बाद सुखी टॉप, हरसिल शहर ये आएंगे। ये वही शहर हैं, वही जगह है, वही दृश्य हैं जहाँ कभी राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म की शूटिंग हुई थी। और भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई हैं। आप दृश्य देखकर अनुमान लगा ही सकते हो। गंगनानी से जैसे ही आप चलेंगे हरसिल की ओर, तो गंगनानी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ थोड़ा सा आप ये लगा सकते हो कि रास्ता संकीरा है। बाकी तो उत्तरकाशी से लेकर और गंगोत्री तक रास्ता ये बहुत अच्छा है। आने जाने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती और काफ़ी अच्छा ऑल वेदर रोड बना हुआ है। थोड़ा सा गंगनानी की पहाड़ियों में ये रास्ता संकीरा सा है, वहाँ थोड़ा सावधानी से आप चलें। और इसके बाद हम पहुँच रहे हैं माँ गंगोत्री। देखिए 0 किलोमीटर नेशनल हाईवे 34 गंगोत्री मैया के धाम पर हम पहुँच चुके हैं। गंगोत्री मैया का ये धाम आप देख पा रहे होंगे। गौमुख से भोजवासा होते हुए गंगोत्री धाम पर माँ गंगा की ये अविरल धारा, और ये देखिए व्यू कितना सुंदर है। अब माँ गंगा के दोनों तरफ यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट बन गए हैं। हमारे साथ जो साथी गए हुए थे वो बता रहे थे कि 10-12 साल पहले उधर इतने होटल रेस्टोरेंट नहीं थे, पर अब वहाँ भी अच्छी सुविधा हो गई है। गंगोत्री धाम अब हम पहुँच गए हैं। आप देख ही पा रहे हैं गंगोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्किंग में लगवा दी जाती है और यहाँ से आप पैदल जाते हैं। लगभग ये लगा लीजिए 500 मीटर आपको पैदल चलना होता है। यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं है, कोई पहाड़ी रास्ता नहीं है, रोड बना हुआ है, पैदल का ही रास्ता। और अब हम सुबह सुबह जल्दी पहुँच गए हैं यहाँ पर माँ गंगा के धाम। साथियों दोस्तों, माँ गंगा के इस धाम गंगोत्री अब हम पहुँच चुके हैं। गौमुख भोजवासा होते हुए गंगोत्री धाम से माँ गंगा की अविरल धारा बहती है। तो साथियों थोड़ा सा देखिए, ये बातें इस यात्रा की रोड मैप की ये तो सब होती रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा माँ गंगा कैसे आई इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बहुत अच्छी आपको ये जानकारी लगेगी। देखिए राजा हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम
का जो ये वंश है, सूर्यवंश जिसको हम कहते हैं, इसी वंश में राजा सगड़ हुए। सगड़ राजा थे, इन्होंने यज्ञ किए थे और यज्ञ करके चक्रवर्ती राजा का जो यज्ञ था वो किया था। 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, घोड़ा छोड़ा था, श्यामकरण उस घोड़े का नाम था। तांबे के अक्षरों में उस पर लिख करके उसको छोड़ दिया था, भाई ये घोड़ा जहाँ भी जाएगा वहाँ पर राजा सगड़ का राज माना जाएगा। यदि किसी को दिक्कत है तो राजा सगड़ से युद्ध करे, अन्यथा अधीनता स्वीकार करे। अब घोड़ा जहाँ से भी जाता गया, सब ने राजा सगड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। ये देखकर भगवान इंद्र ने ये सोचा था कि इस तरह तो धरती पर सगड़ ही सगड़ रहेगा और ये कहीं यहाँ इंद्रपुरी में इंद्र सिंहासन के लिए खतरा पैदा ना हो जाए। इसी सोच के साथ भगवान इंद्र ने उस घोड़े को, श्यामकरण घोड़े को, कपिल मुनि जिनके पिता का नाम कर्दम ऋषि और माता देवती, कर्दम ऋषि और माता देवती की संतान कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो अवतार हैं, सांख्य दर्शन जिन्होंने बताया था, बनाया था, वही कपिल मुनि, उन्हीं के आश्रम के बाहर उस घोड़े को बांध दिया। जब तक घोड़ा नहीं आया तो राजा सगड़ की सेना उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। उन्होंने मजाक किया कि देखिए इस बाबा जी, इस ऋषि की इतनी हिम्मत हो गई, राजा सगड़ का घोड़ा बांध लिया। तो उन्होंने कपिल मुनि को भला बुरा कह दिया। कपिल मुनि महाराज की तपस्या भंग हो जाती है। जब आंखें खोलते तो गुस्से से उन्होंने जिधर भी दृष्टि डाली, सारी सेना को वहीं अपने तपोबल से भस्म कर दिया। जब इस बात का पता चला तो वहाँ से देखिए कोई भी जिंदा नहीं रहा था। राजा सगड़ का पोता था अंशुमान। ये जानकारी भी मैं आपको इस इतिहास के बारे में बताता रहूँगा। देखिए अब ये गंगा की ये विरल धारा, माँ गंगोत्री पर जो ये घाट है जहाँ आप स्नान करते हैं, बड़ा ठंडा जल है, आप जिसको कह सकते हैं बिल्कुल। ये माँ गंगोत्री का धाम आप देख पा रहे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये माँ गंगा का ये देखिए धाम, गंगोत्री धाम। जय हो गंगे मैया की। माँ गंगोत्री धाम के आप दर्शन कीजिए। बड़ा धवल भवन है ये, सफ़ेद जिसको आप कह सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। दर्शन करने के बाद बाहर का नज़ारा जब आप देखेंगे, देखिए किस तरह से भोले बाबा अपनी जटाओं में गंगा को समा रहे हैं। जब गंगा धरती पर आई थी तो भोले बाबा ने ही अपनी जटा में गंगा मैया को स्थान दिया था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी आई हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर शकुन और देखिए दर्शनीय स्थल है ये। आस्था से आप अगर जोड़ के जाते हैं माँ गंगोत्री के इस धाम पर, वैसे तो पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा और सुंदर दृश्य है। गंगा अवतरण का ये दृश्य है जब माँ गंगे धरती पर आई थी। तो अब बातें कर लेते हैं। हाँ, पहुँच गए थे हम। तो अंशुमान राजा सगड़ के पोते थे। उन्होंने आके देखा कि हे प्रभु, एक ऋषि के, एक मुनि के तपोबल से ये सब मरे हैं, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब इनका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। वो पोता वहाँ पर बड़ा चिंतित है। तो देखिए यहाँ पर गरुड़ महाराज आए थे, गरुड़ भगवान आए थे। उन्होंने इसकी मुक्ति का रास्ता बतलाया था। जब भी आप, आज भी आप देखते होंगे, यदि कोई व्यक्ति मरता है तो गरुड़ बचवाया जाता है। उसका कारण ये कि उन्होंने मुक्ति का रास्ता बतलाया था। गरुड़ ने बताया था कि भाई आप इनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करेंगे तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब गंगा उस समय धरती पर थी नहीं, तो गंगा को लाने का, गंगा आएगी तो भक्ति से। देखिए माँ का ये द्वार गंगोत्री धाम सजा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। बड़ा धवल भवन है ये, बिल्कुल देखिए सफ़ेद बर्फ़ की चद्दर की तरह, बिल्कुल देखिए सफ़ेद भवन है। तो वहाँ पर एक बात कवि ने लिखी है, इस गंगा ने
को लाने के लिए बड़े बड़े रे तप कर गए। ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। फिर अंशुमान के पैदा हुए 1,000 वर्ष तपस्या करते करते हो गए तो परमाजी वर्ष तक बोले थे गंगा कर गए काम ऐसे नहीं आएगी। गंगा ने अगर एक धारा भी छोड़ दी तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तो देखिए 5वें पीढ़ी में पोता तो पहले शिव जी को मनाना पड़ेगा। तब उन्होंने भी तपस्या की है। पाठ छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1,000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और। मृतलोक में गंगा लाऊं, लाया एडी चोटी जोर। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुँह मांगया दिया वरदान। गंगा जी भी आ जाएगी, पहले करो शिव का मान। उसके बिना इसको डांटने वाला नहीं है कोई बलवान। और शिव ने कहा था, जब शिव जी की तपस्या की भागीरथ ने, शिव महाराज प्रसन्न हुए तो शिव जी ने कहा था, आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगा जनु शिव जी को भी बा ले जागी संग। मूसलाधार वर्षा होने लग जाती है। शिव शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में बिंदुसार हिमालय पर 7 धाराएं छोड़ दी थी। देखिए 7 धाराएं, 3 पूर्व की तरफ गई थी, 3 पश्चिम की तरफ गई थी। एक धारा वचनों में बंधकर भागीरथ के साथ उसके साथ साथ चली थी। और जब बंगाल की खाड़ी में होते हुए गंगा सागर में हरिद्वार में आकर के माँ गंगा मैदान इलाके में प्रवेश कर जाती है। बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो गौमुख से लेकर के और गंगा सागर तक की भी यात्रा कर चुके हैं। कहते भी हैं, कहावत भी है, आप सुनते भी होंगे, और धाम बार बार गंगा सागर एक बार। अभी गंगोत्री धाम किया दर्शन के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं। अब चलते चलते देखिए एक बार फिर आपको मुनेरी डैम के दर्शन करवाएंगे। और जब हम साथियों में बात हो रही थी मुनेरी डैम की, तो डैम से याद आ गया टिहरी डैम, टिहरी बांध। टिहरी डैम भी आपको दिखाएंगे, इसी यात्रा में लेके चलेंगे आपको। हमारा भी प्रोग्राम बन गया है। उससे पहले एक बार आपको मुनेरी डैम दोबारा दिखाएंगे। फिर उत्तरकाशी धारासू बैंड, जहाँ से यमुनोत्री से आते हुए ये यात्रा शुरू की थी, वहीं से फिर आपको नरेंद्र नगर वाला रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक आप चलते रहिए, बने रहिए साथ में। अब देखते रहिए ये सुंदर दृश्य, कैसे व्यू हैं, क्या नज़ारे हैं। साथ साथ माँ गंगा की धारा भी है। और हम भी अब वापसी का रूट ले लिया है। रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि पहाड़ी पहाड़ी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये व्यू हैं इनका दृश्य आप देख सकते हैं। देखिए छोटी छोटी धाराएं ये झरनों से आ रही हैं और आके मिल जाती माँ गंगा की इस धारा में। अब हम चल रहे हैं। देख बहुत अच्छा रोड है, ऑल वेदर रोड है। ये पुल जो आप देख पा रहे हैं, ये लंका पुल बहुत ऊंचाई पर है। ये देखिए कितनी गहराई में आपको गंगा की धारा दिखाई दे रही है। ज़्यादा ऊंचाई से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, नीचे की तरफ भी देखते हैं, ऊपर की तरफ, तो उसका भी अलग ही मज़ा आता है। और अब धीरे धीरे अब हम देखिए माँ गंगा की ये धारा, धीरे धीरे वापस अब हम चल रहे हैं धारासू बैंड की तरफ। रास्ते में आपको ये छोटे छोटे झरने, ये देखिए प्रकृति के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए झरने रास्ते में आपको कई जगह मिलेंगे। और अब हम आ गए हैं रास्ते में एक ये पुल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए किसी गांव में जाता है, बहुत पुराने समय का, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, इस तरह का ये पुल है। देखिए 2 पिलर, एक इस किनारे पे एक उस किनारे पे, और ये किस तरह से पुल बना रखा है। और ये पगडंडियाँ, कोई बड़ा गांव ज़रूर होगा इधर। बहुत पुराना पुल नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए कहीं कहीं माँ गंगा 2 धाराओं में, बीच में आपको मैदान भी दिखाई दे रहा होगा। और अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, आपको एक बार फिर दिखाएंगे मुनेरी डैम। ये मुनेरी डैम से पहले, जहाँ डैम से पहले पानी इकट्ठा है,
वही है। ये आप देख पा रहे होंगे कितना पानी, कितना गंगा जल जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, क्योंकि डैम भी ज़रूरी है। और उसके बाद बिजली बनाने के बाद उसको पानी को छोड़ दिया जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मुनेरी डैम। ये वही डैम है जो हमने जाते हुए उत्तरकाशी से गंगोत्री जब जा रहे थे तो रास्ते में उत्तरकाशी से चलती ही है मुनेरी डैम। अब आप देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और इसका पानी जब ऊपर से गिरता है तो ये देखिए फुहारे, किस तरह से फुहारे रोड की इस पार आ रही होती हैं, और बिल्कुल आपको एकदम ठंडा एहसास होता है जब ये फुहारे रोड के इस पार पानी में से गिर के आ रही होती हैं। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा दर्शनीय है। रास्ते में आप जब भी जाएं, उत्तरकाशी से जैसे ही निकलेंगे तो मुनेरी डैम ज़रूर देखें। बहुत अच्छा ये व्यू पॉइंट है। इधर ये देखिए फुहारे आ रही हैं। यदि आप गर्मी के दिनों में भरी दोपहरी में आप देखेंगे तो यहाँ खड़े होंगे तो आपको बिल्कुल एकदम आनंद देने वाला दृश्य मैं कहूँगा ये है। और इस डैम के बाद अब हम चल पड़े साथियों वापस उत्तरकाशी, यहीं से धरासू बैंड होते हुए। अब आपको रास्ता, जो रास्ता एक देखिए, एक रास्ता तो हम आ गए थे यमुनोत्री से, और एक रास्ता भी है गंगोत्री। और जो रास्ता है ना, जो यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर होते हुए आते हैं, और उस रोड पर, वो रोड कैसा है, उस पर कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, वो सब रास्ते हम जाते हुए आपको दिखाएंगे। और प्रोग्राम अब बन गया टिहरी डैम का, तो धरासू बैंड से जैसे ही चलेंगे तो मैं आपको दिखाता। साथियों, जब आप धरासू बैंड से चलेंगे टिहरी या नरेंद्र नगर के लिए, तो ये वो रोड है। देखिए आप, इस पर बहुत जगह काम चला हुआ और बहुत जगह ये बन के तैयार होकर काफ़ी लंबा चौड़ा, चौड़ाई भी इसकी आप खूब काफ़ी चौड़ा है। और ऑल वेदर ये रोड है, ज़बरदस्त, यानी कि युद्ध स्तर पर आप कह सकते हैं इस पर काम चला हुआ है। आप देख भी पा रहे होंगे अभी कई जगह इस पर पुल भी बन रहे हैं। ये देखिए पहाड़ी को काट करके बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए आप, ये पुल जो बन रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम इस रोड पे चला हुआ है। साथियों, शायद लगभग साल के अंदर अंदर इस पर ये काम पूरा हो जाएगा। फिर जो भी यात्री आएंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए किस तरह से पिलर वगैरह तैयार हो चुके हैं पुल के, और ये पुल बनने के बाद इस तरह से कई जगह पुल का काम चला हुआ है इस रोड पर। अब साथियों आ गए हम, देखिए टिहरी बांध, जिसकी बड़ी देर से प्रतीक्षा थी कि टिहरी बांध कब देखेंगे। अब आ गया ये टिहरी डैम। देखिए कितना पानी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। ये देखिए ये साथियों, यहाँ से लगभग 70-80 गांव हटा करके जब ये डैम बनाया गया था, और ये जो आप अभी देख रहे हो, देखिए डैम के बीच में जो ये राजा का किला था, ये देख रहे हो ना आप, देखिए दोबारा से, ये राजा का किला था। और अब ये किला पूरा का पूरा पानी के अंदर समा चुका है। ऊपर का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, वो भी बारिश से पहले जब पानी कम हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये निशान है ना, जो इन निशानों पर यहाँ तक पानी के निशान है, ये देख पा रहे हैं आप। और अब इतना कम है पानी, लगभग ये लगा लो आप 100-150 फुट पानी कम है। और डैम बड़ा सुंदर लग रहा है, व्यू पॉइंट बड़ा अच्छा है। डैम देखने के बाद अब हम आ गए नरेंद्र नगर होते हुए। ये देखिए आप ऋषिकेश का नज़ारा, जब आप पहाड़ी से उतर रहे होते हैं तो आपको ऋषिकेश दिखाई देने लग जाता है नरेंद्र नगर के बाद। अब आप देखिए कितना सुंदर ये नज़ारा आपके सामने है। तो साथियों, कैसी ये यात्रा आपको लगी, कैसी जानकारी लगी? बहुत अच्छी जानकारी आपको लगी होगी। देखिए यहाँ जब हम आ जाते हैं, यहीं से ये टी पॉइंट बन जाता है। सामने बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब के लिए चला जाता है, और आप राइट की तरफ हरिद्वार, ऋषिकेश
का जो है ये सामने जो बोर्ड, ये भी राइट टर्न करने के बाद आप ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो कैसी यात्रा लगी साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हो यमुनोत्री मैया की और गंगोत्री मैया की। जय माँ गंगे।